हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सनराइज वाले सुनील सर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें। आपको बता चुके हैं, पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, टेंस की क्या पहचान होती है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस क्यों 12 ही प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके आगे के टेंस। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होती है, ये होती है एक्शन की। अगर एक्शन है तो वही इंडिफिनिट में रहेगा, वही कंटिन्यूअस होगा, वही परफेक्ट। तो प्रेजेंट माने वर्तमान में कोई एक्शन जारी हो तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस। जनरली हिंदी में आप पहचानते हैं रहा है, रहे हैं, रही है। हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं यहाँ इज, एम और आर। सिंगुलर के साथ आप इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर, और सिर्फ आई के साथ एम लगता है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म लिखना है। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग अ बुक। लड़कियां पत्र लिख रही हैं। तो इज लगाइएगा, प्लूरल में है तो आर, आई के साथ एम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य। अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है तो नेगेटिव बनता है। क्या शब्द पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही पहले कर दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब इसके पहले इंडेफिनिट में जो रूल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के थे, रूल यहाँ सेम वही कंटिन्यूअस में भी रहेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का। इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस बदला, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है आपको और प्लूरल के साथ में वेर लिखना है। यहाँ भी रूल वही, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वह चाय पी रहा था। ही वॉज टेकिंग टी। हम किताब खरीद रहे थे। वी वेर परचेजिंग बुक। सिंगुलर के साथ वाज लगा, प्लूरल के साथ वेयर लगा, आईएनजी फॉर्म, सब कुछ यही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। नेगेटिव भी इसका इज एम आर के साथ नाट लगा था, इज एम आर पहले, यहाँ वाज वेयर के बाद नाट लगाएंगे, वाज वेयर पहले, सेम रूल, सब कुछ एक दूसरे के जैसा है, सिर्फ टेंस बदल रहा है, आप हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए। नेगेटिव बनाते समय यहीं पे नाट लगा दीजिए, एक जैसे हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की या फ्यूचर कंटिन्यूअस की, आप एक साथ तीनों टेंसों को हम आपको बता रहे हैं। रहा के साथ है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब कुछ यही है की जगह था, रहा था, रहे थे, रही थी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बाकी टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य, जिस टेंस में बात हो उस टेंस की वर्ब, इतना आपको याद रखना है, बाकी रूल सेम है। हमने कहा वह पाठ याद कर होगा। ही
विल बी लर्निंग लेसन। स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है, बाकी टेंस में कोई गलती आपसे कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये कंटिन्यूअस हो रहा है, टेंस बदल रहा है, वर्ब बदल रही है, ठीक उसी प्रकार से परफेक्ट भी होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। हम आपको भी इनके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हिंदी पहचान आप पहचानेंगे। चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, अथवा या है, ये है, ई है, या था, ये थे, ई थी, या होगा, ये होंगे, ई होगी। आपको तीनों की हेल्पिंग वर्ब समझनी है, बाकी रूल सेम रहेगा। प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगा, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव होगा। पास्ट है तो हैड होगा, फ्यूचर है तो विल हैव और शैल हैव होगा। स्ट्रक्चर में कोई भी वाक्य हो उसका सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब अगर प्रेजेंट का वाक्य है तो हैज और हैव यहां हो जाएगा, बाकी के रूल सेम रहेंगे। पास्ट का वाक्य है तो यहीं पे आप हैड कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए, बाकी सब रूल सेम रहेगा। पास्ट में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हेड ही लगता है। यही फ्यूचर में होगा तो विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बाकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यही रहेगा। नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव के लिए आप सब जान रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट कर देते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। अगर क्या शब्द पहले हुआ तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट सेम सेम है। अब नेगेटिव होने के बाद सब्जेक्ट के बाद यही नॉट लगा दीजिए। साधारण का नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेगा। इतना याद रखिएगा, सभी टेंसों का सेम यही रूल है। अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिखकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये जो 6 स्ट्रक्चर आपके सामने ये बन गए, 6 से 7 मिलने वाले नहीं आपको। टेंस आप चाहे जो पढ़िए, बस आपको ध्यान क्या रखना है, 2 बातें। एक, पहचान, हर टेंस की पहचान आपकी कंफर्म हो, और हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब कंफर्म हो। अगर ये 2 चीजें कंफर्म हैं तो आपसे गलती कभी नहीं होने वाली है। और एक चीज फाइनली लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके सामने हिंदी का वाक्य आ रहा है, ट्रांसलेट करने से पहले सिर्फ 2 काम कर दीजिए, अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो बताइए। पहला, जैसे ही आपके सामने हिंदी का वाक्य आया, आप उस हिंदी वाक्य के टेंस को कंफर्म कर लीजिए कि टेंस कौन सा है। आप जानते होंगे कुल टेंस 12, तो 12 में से ही कोई एक आपको दिया जाएगा। कंफर्म करके फिर आगे दूसरे स्टेप पे आप पहचानिए कि दिए हुए वाक्य का जो स्ट्रक्चर 6 में से कौन सा है। ये 6 में से ही कोई एक स्ट्रक्चर हमेशा आपके सामने आएगा, 7वां नहीं हो सकता। तो ये 6 में से कौन सा है, सिंपल है कि नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप्स, 2 टाइप्स के ये होते हैं। ये है कि ये प्रश्नवाचक शब्द से है कि क्या शब्द पहले है, जैसे है स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये 2 स्टेप फॉलो करके टेंस आपने कंफर्म कर लिया तो हेल्पिंग वर्ब कंफर्म हो जाएगी। सेंटेंस अगर आपने कंफर्म कर लिया तो स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, कैसे लिखना है। इसी स्ट्रक्चर में करके आप बरहो टेंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।